जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं नेल्सन मंडेला, कक्षा 10 में इंग्लिश में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि नेल्सन मंडेला कौन है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों हुए विश्व स्तर पर, और इन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, इन सब के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही रोचक व्यक्ति रहे हैं ये। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मंडेला वाज सराउंडेड बाई, मंडेला घिरे हुए थे किससे? इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज, या फिर मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेता और सम्मानितों से, या फैमिली मेम्बर्स मतलब परिवार के सदस्यों से, या नेशनल हीरोज़ मतलब राष्ट्रीय नायकों से, या फिर ब्रिटिश सोल्जर्स मतलब अंग्रेज सैनिकों से। तो किससे गिरे हुए थे बच्चों? तो गिरे हुए थे इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेता और सम्मानितों से। आप लोग भी आंसर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, द इनॉग्रेशन वाज टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ, जो इनॉग्रेशन था, उद्घाटन समारोह था, ये किसके स्थापना पर था, किस चीज़ की, उसको बताना है। साउथ अफ्रीका फर्स्ट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका के पहले राजधानी वाले सरकार के लिए, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक सरकार पर, या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ द एबव, कोई नहीं। तो कौन सा था बच्चों? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना पर इनॉग्रेशन समारोह मनाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन द, उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ या फला जगह पर हुआ, तो कहाँ? लवली एरेना, या फिर ओपन वुडन थिएटर, या लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, या फिर प्रेसिडेंट हाउस। तो ये कहाँ हुआ था बच्चों? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में ये आपका उद्घाटन समारोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एम्फी थिएटर हियर मीन्स, एम्फी थिएटर शब्द का यहाँ पर अर्थ है, क्या अर्थ है एम्फी थिएटर का? ए बिल्डिंग विद ए कॉनिकल टेंट, यानी एक टेंट से बनाई हुई बिल्डिंग, या फिर ए बिल्डिंग विथ आयरन फेंसिंग मतलब लोहे की चारदीवारी वाली भवन, या ए बिल्डिंग विथ ट्रायंगुलर शेप मतलब त्रिभुजाकार अंक वाली बिल्डिंग, या फिर ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ। तो यही आपका सही है कि बिना छत के एक भवन, मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ था और उस पर छत नहीं था। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर वाज ओवरवेल्म्ड विथ, लेखक भाव विभोर हो गया था, किससे भाव विभोर हुआ था? ए सेंस ऑफ चैरिटी मतलब उदारता के समझ से, ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब आभार कृतज्ञता की समझ से, ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी असुरक्षा की समझ से, ए सेंस ऑफ हिस्ट्री इतिहास की समझ से। तो किसकी समझ से हुआ था? कृतज्ञता। किससे? कृतज्ञता की समझ से वह बहुत अधिक भाव विभोर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड बीन ओवरटर्न, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के विरुद्ध जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया था। कब? इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, इन 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी में, इन लेट 18th सेंचुरी अंतिम 18वीं शताब्दी में, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के आरंभ में। तो बच्चों 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये प्रथा समाप्त हुई थी। 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से लेकर के सन 2000 तक का जो समय है उसे 20वीं शताब्दी कहा गया, और उसके अंतिम दशक में समाप्त हुआ था क्योंकि 1994 में पहली बार ये समारोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई ए सिस्टम दैट, मतलब ये जातिगत भेदभाव की प्रथा एक ऐसी प्रथा से हटाई गई थी जो कन्फर्म्स द एजुकेशन ऑफ द ब्लैक्स, काले लोगों के लिए शिक्षा का
स्पष्ट करता है। रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता है। रिकलेक्ट्स द बिटर एक्सपीरियंस, मतलब सबसे कड़वे अनुभव को देखता है। और फोकसेस ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या था, वो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ जो सभी के अधिकार और सभी के स्वतंत्रता को ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमरेड्स ऑफ द ऑथर मेड हिम अवेयर अबाउट, लेखक के साथियों ने उसे जागरूक बनाया किस बारे में? द मीनिंग ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूख के समझ के बारे में। द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान के अर्थ के बारे में। द मीनिंग ऑफ लव, मतलब प्रेम के। और द मीनिंग ऑफ करेज, मतलब साहस के। तो किसके? साहस के अर्थ के बारे में उसे जागरूक बनाया कि साहस क्या होता है, इस बारे में उसे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अथर, मतलब लेखक के लिए, द मेन एंड वोमेन, मतलब पुरुष और महिलाएं रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर, अपने जीवन का खतरा लेते हैं और बलिदान कर देते हैं किसके लिए? द सेक ऑफ फैमिली, मतलब परिवार के लिए। द सेक ऑफ एन आइडिया, एक विचार के लिए। द सेक ऑफ फ्रेंड्स, मतलब मित्रों के लिए। या फिर द सेक ऑफ मनी, धन के लिए। तो किसके लिए? एक विचार के लिए, स्वतंत्रता के विचार के लिए ही वे अपने जीवन के खतरे को मोल लेते हैं और अपने आप को बलिदान कर देते हैं। द ऑथर डिफाइंस करेज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, लेखक साहस का परिभाषा बताता है जो कि भय की अनुपस्थिति ही नहीं होता है। बट रेदर ऑफ्रेड ऑफ इट, बल्कि इस अपेक्षाकृत इससे डरना होता है। बट रेदर द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर जीत हासिल करना होता है। बट प्रेजेंस ऑफ सिवरिंग, बल्कि इसकी उपस्थिति से कांपना होता है। बट रेदर रिजेक्ट इट, बल्कि इसका उपेक्षा करना होता है। तो क्या करना होता है? मतलब डर की उपस्थिति ही नहीं, बल्कि उस डर पर जीत प्राप्त करना ही साहस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सभी लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। अगला प्रश्न है, द वर्ड रेजिलेंस मीन्स, रेजिलेंस शब्द का अर्थ क्या है? द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, या फिर द एबिलिटी टू कांकर द फो, या द एबिलिटी टू डिव डीप, या द एबिलिटी टू कीप मम। रेजिलेंस मतलब दृढ़ता, और कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की मुश्किलों के प्रति दृढ़ रहना, सक्षम रहना, क्या कहलाता है? रेजिलेंस कहलाता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, द मैन हु शोज स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट ए क्राइम इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो किसी अपराध के विरुद्ध खड़े रहने का साहस दिखाता है, क्या कहलाता है? ब्रेव मैन यानी बहादुर व्यक्ति, इनोसेंट मैन यानी निर्दोष व्यक्ति, सेंसिटिव मैन यानी समझदार व्यक्ति, या फिर कावर्ड मतलब कायर व्यक्ति। तो जो किसी अपराध के विरुद्ध खड़ा होता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर लर्नड दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज, लेखक को पता चला कि उसके बचपन की स्वतंत्रता थी। एन एक्साइटेड ऑफ पीरियड, मतलब एक उत्साही समय। ए स्टॉर्म, एक तूफान। ए प्रॉमिस, मतलब एक वादा। या फिर एन इल्यूजन, एक छलावा। तो क्या था बच्चों? एक छलावा था, एन इल्यूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए स्टूडेंट द ऑथर वांटेड फ्रीडम ओनली, एक छात्र के रूप में लेखक केवल स्वतंत्रता चाहता था। कैसी स्वतंत्रता? फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। फॉर द पेरेंट्स, मतलब माता पिता के लिए। और फॉर फ्रेंड्स, मतलब मित्रों के लिए। तो किसके लिए चाहता था बच्चों? फॉर हिमसेल्फ, केवल अपने आप की स्वतंत्रता को वह चाहता था। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड यील्ड मीन्स, द वर्ड मतलब शब्द यील्ड मीन्स, यील्ड का अर्थ क्या है? लॉन्ग्ड फॉर, मतलब इच्छा रखना। डिजर्टेड, मतलब सुनसान। स्ट्रगल माने संघर्ष करना। या पेसिफाइड, मतलब क्या होना? शांति होना। तो क्या है बच्चों? लॉन्ग्ड फॉर, मतलब यील्ड मतलब होता है लॉन्ग्ड फॉर, यानी लंबी इच्छा रखना, बहुत देर से उसका इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन जोहान्सबर्ग, मतलब जोहान्सबर्ग में मंडेला लॉन्ग्ड फॉर द बेसिक फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल एरिड, मंडेला ने अपने मतलब जो
लक्ष्य को, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, आधारभूत स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया। आप सेलिब्रेटिंग द मोमेंट, मतलब उस क्षण का सेलिब्रेट करने के लिए। आप गैदरिंग मोर मनी, अधिक रुपए इकट्ठा करने के लिए। आप मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मतलब एक शादी करने के लिए और परिवार बसाने के लिए। या आप हैविंग ए स्टेटस, एक स्टेटस पाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए। तो क्या करने के लिए किए कर रहे थे कि एक परिवार और उनकी शादी होनी चाहिए, वो भी मतलब स्वतंत्रता पूर्वक। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, उद्घाटन समारोह कब था? 10 मई या फिर 10 मार्च या 20 मई या 20 मार्च। तो कब था बच्चों? 10 मई 1994। कब था? 10 मई 1994। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे? 2 या फिर 3 या फिर 1 या फिर नन। तो बच्चों 2 चुने गए थे, एक तो थाबो म्बेकी और दूसरा डी क्लर्क। दूसरे कौन थे? डी क्लर्क थे। नेक्स्ट है इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट, ये दक्षिण अफ्रीका के पहले रिक्त स्थान है सरकार का क्या था? उद्घाटन था। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल मतलब लोकतंत्र जाति विहीन, या डेमोक्रेटिक रेशियल मतलब लोकतंत्र जातिगत, या मोनार्क नॉन रेशियल मतलब राजतंत्र जाति विहीन। तो कैसा था? लोकतंत्र था और जाति विहीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, कौन सा परिवर्तन दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को ले आया? एंड ऑफ एपार्थीड, या फिर ह्यूमनिटी मतलब रंग भेद की नीति का समांत, या मानवता, या फिर पीस यानी शांति, या फिर ट्रेड नेगोशिएशन मतलब व्यापार संबंधी बातें। तो क्या था? एपार्थीड यानी रंग भेद की जो नीतियाँ थी उसकी समाप्ति ने ही यहाँ पर ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, वो क्या था जिससे राष्ट्र को स्वतंत्र होने की आवश्यकता थी? पॉवर्टी मतलब गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लैंगिक भेदभाव, डिप्रीवेशन मतलब अभाव, या ऑल ऑफ द एबव मतलब इन सभी चीज़ों से। तो क्या था बच्चों? ऑल ऑफ द एबव मतलब इन सभी चीज़ों से देश को स्वतंत्र होने की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 22 द स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स ए डिस्प्ले ऑफ, जो दक्षिण अफ्रीका के विमानों का एक प्रदर्शन था, आकर्षक प्रदर्शन था, वो किस लिए था? मिलिट्री प्रिसीजन मतलब सेना का प्रदर्शन था, या मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी मतलब सेना का लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी थी, बोथ ए एंड बी यानी दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव कोई नहीं। तो क्या था बच्चों? इसमें दोनों था, मतलब सेना की जिम्मेदारी भी थी और सेना का संघर्ष भी था। अगला क्वेश्चन है whom डिड मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे बट कुड नॉट लेकिन नहीं दे सकते थे? इस फैमिली मतलब अपने परिवार को, या अफ्रीकन पैट्रियट्स मतलब अफ्रीकी देशभक्तों को, या फिर वाइट रूलर्स मतलब जो गोरे प्रशासक रहे हैं, या मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिट मतलब ऐसी सेना को जो अब नहीं था। तो वो अफ्रीकी देशभक्तों को क्या करना चाहते थे? धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन अब नहीं दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मिनरल्स मतलब खनिज, या जेम्स, या फिर डायमंड्स, या पीपल। तो कौन है? मंडेला के अनुसार देश की सबसे बड़ी शक्ति उसके लोग होते हैं। कौन होता है? उसके लोग होते हैं। अगला है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, मंडेला साहस के बारे में क्या सोचते हैं? इट इज़ एब्सेंस ऑफ फेयर मतलब ये डर का अनुपस्थिति है, या फिर इट इज़ ट्रिम्फ ओवर फेयर ये भय के ऊपर जीत प्राप्त करना है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। तो बच्चों मतलब करेज का मतलब है कि डर की अनुपस्थिति हो या ना हो। डर की अनुपस्थिति का होना अनिवार्य नहीं बल्कि
इसके ऊपर जीत प्राप्त करना है। किसके ऊपर? डर के ऊपर जीत प्राप्त करना है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम्स सैंग, दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? टू इम्प्लाई यूनिटी मतलब एकता बनाने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रतीक के रूप में, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर मतलब लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी मतलब दोनों, ए और बी। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एकता को बनाए रखने के लिए और जातिगत भेदभाव की समाप्ति के चिन्ह के रूप में दोनों गीत गाए गए थे। तो आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हिच पार्टी नेल्सन ऑफ डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन से पार्टी से जुड़े थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से मंडेला जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार दिल में अधिक स्वाभाविक रूप से क्या आता है? हेटर मतलब नफरत, या फिर यूनिटी यानी एकता, या लव यानी प्रेम, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातिगत भेदभाव। क्या आता है बच्चों? अधिक स्वाभाविक रूप से। तो अधिक स्वाभाविक रूप से प्रेम आता है, नफरत की अपेक्षा ये अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। अगला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? ऑपरेसर मतलब शोषक, या ऑपरेस्ड मतलब शोषित वर्ग, या फिर बोथ ए एंड बी मतलब दोनों, ए और बी, या फिर नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो मंडेला के अनुसार ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं। अगला है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो है, क्या है? वाइट है मतलब गोरा है, या फिर प्रिजनर है ऑफ हेटर मतलब नफरत का कैदी है, या क्रिमिनल यानी अपराधी, या फिर र्यूड यानी अभद्र है। तो क्या है? ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। क्या है? ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला के स्वतंत्रता की चाह कैसे शुरू हुई? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, जब ये तथ्य कि ये उनसे पहले से ही छीन ली गई थी, या फिर हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपल लोगों के प्रति उनकी उत्तरदायित्व, या हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स फैमिली अपने परिवार के प्रति उनका कर्तव्य, या फिर ही वाज बॉर्न टू फाइट वो संघर्ष करने के लिए ही पैदा हुए थे। तो क्या हुआ था? उनका अपने लोगों अपने जनता के प्रति जो कर्तव्य था उसी ने उनकी चाह को बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले हुए क्या हुए? प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, या वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, या फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, या फिर डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री। तो क्या हुए थे? राष्ट्रपति हुए थे। क्या हुए थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए थे। तो इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द पोडियम मंच पर वाज फर्स्ट स्वर्ण इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले क्या किया था? दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। तो किसने लिया था? थाबो म्बेकी, या फिर नेल्सन मंडेला, या जेनानी, या मिस्टर डी क्लर्क। किसने लिया था पहले? किसने लिया था? तो थाबो म्बेकी ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, और मिस्टर डी क्लर्क ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। जो जेनानी थी ये नेल्सन मंडेला की अपनी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉट डॉट है टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो यहाँ पर बच्चों सेरेमनी के बारे में या फिर इनॉग्रेशन के बारे में देखते हैं। चौथा ऑप्शन यही सेरेमनीज़ है कि सेरेमनी कहाँ हुआ था, तो ये प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में एम्फी थिएटर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, कितने वर्ष गुजारने पड़े? 33 ईयर्स, या फिर 20 ईयर्स, या फिर 30 ईयर्स, या 29। तो बच्चों 30 ईयर इनको बिताने पड़े थे अपने जीवन के। ध्यान रखना कक्षा 9 में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो 28 साल लगातार है,
लेकिन 2 साल जब ये कक्षा 9 में थे तो उस समय भी इनको जाना पड़ा था जेल में, इसलिए कुल मिलाकर के कितना हुआ, तो 30 ईयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन हुआ? ओलिवर टेम्स, या फिर यूसुफ डेडू, या फिर नेल्सन मंडेला, या वाल्टर सिसुलस? तो कौन हुए थे? नेल्सन मंडेला जी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डॉट डॉट, मतलब दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव कब आयोजित किए गए? और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, मंडेला एक पहले राष्ट्रपति बने, काले राष्ट्रपति, 1990 में या 1950 में या फिर 1994 या 1984? तो कब हुआ था बच्चों? 1994 में। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मंडेला के पार्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट नॉलेज जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपका हिंदी और इंग्लिश और एसएसटी इनसे संबंधित मैं समस्त चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बेल आइकन आप सब्सक्राइब करके ज़रूर दबा दीजिए, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कर दिया करें और अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहें। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।